हे गाइस, वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर। और मार्क बैच में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, आज इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, वो आप लोग सेव करके रख लेना। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लास्ट में दूंगा। द मोस्ट टिपिकल मोस्ट हार्ड क्वेश्चन जो आईआईटी मेंस के मतलब जेई मेंस और एडवांस क्वेश्चन के लेवल का है। ठीक है, तो वो हम लास्ट में करेंगे। वैसे क्वेश्चन क्या है वो एक बार हम क्वेश्चन जरूर देखना चाहेंगे। इवेल्युएट, ठीक है, क्या इवेल्युएट करना है? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इतना ही है। अपने पास मैथ्स नहीं है इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होगा, बट जिनके पास है मैथ्स उन लोगों के लिए इजी होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। ये हम करेंगे लास्ट में। ठीक है, यू कैन स्किप टू लास्ट अगर ये क्वेश्चन देखना है तो। बट आज मैं बड़े अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ इंटीग्रेशन के, तो सारे ही क्वेश्चंस अच्छे हैं। 3 क्वेश्चंस जनरलाइज बेसिक कराऊंगा जिससे 11th और 12th वालों को हेल्प मिले। ठीक है, उस 11th वालों को, और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे मेरे बड़े अच्छे हैं। ठीक है, ये लास्ट में करते हैं, इसके लिए अपन स्पेस छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो अपने पास क्या है कि अपने पास पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये मतलब ट्रेलर क्वेश्चन है कि ये तो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है इन स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर। तो अभी क्या हुआ, उसका जो एक्सेलरेशन है विद टाइम, उसके लिए इक्वेशन दे रखी है 2t³ - 5t² + 3t - 1। ये किसका मिमिक क्वेश्चन है? ये जेई मेंस में, ठीक है, जेई मेंस का मिमिक क्वेश्चन है 2025 का। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। ये और नीट 2016 का मिमिक क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन दे रखा है। ठीक है, अब ये कह रहा है एट t = 0 जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, और जो x है वो है 0। ठीक है, यानी डिस्टेंस उसका उस टाइम पे कवर्ड जो है x = 0। तो फाइंड x इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, एंड कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है कहाँ से कहाँ तक, t = 0 टू t = 2 सेकेंड का। ठीक है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो अभी क्या करते हैं अपन, सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले वेलोसिटी की तरफ चलते हैं इसकी, कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी के ऊपर कैसे जाएंगे हम। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए विद टाइम। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 2t⁴/4 + 5t⁻³ + 3t² - 1t। ठीक है जी, ये आ गया अपने पास वेलोसिटी। वेलोसिटी से हम किस पे जाएंगे, अब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये कट कर देते हैं जो कट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। t⁵ प्लस t है प्लस कांस्टेंट भी आएगा। ठीक है, कांस्टेंट क्यों आता है, कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं ना जब कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपने पास, कांस्टेंट की वैल्यू इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 2 इज अवर कांस्टेंट राइट नाउ। ठीक है, तो t⁵ प्लस 5/t⁴/12 प्लस 3 × t⁵/2 × 3, तो ये गया प्लस माइनस t² + 2t। ठीक है, अपने पास ये आ गया डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के अंदर ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस की इक्वेशन निकाल दी, अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना है। तो t = अगर 0 रख रहा हूँ ना, तो ये सारी टर्म्स जो है सबके पास t है, तो ये सारी 0 हो जाएंगी। तो पहला तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा है, t की वैल्यू अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो इसके अंदर 2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नोट है हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, ये लेंदी क्वेश्चन है इस टाइप का, इस बार इस नीट के अंदर आया था। इसके अलावा इससे लेंदी इंटीग्रेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन
अपन ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कुछ, एक जो लोग नए हैं उनके लिए 3 क्वेश्चंस हैं, यू कैन स्किप 10 to 15 सेकंड्स, इतने में हो जाएगा। 5/x², ठीक है, dx, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें 5/x² का। तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं, 5x की पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। तो 5x की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है जी। तो अपने पास आंसर आएगा -5/x। ओके सर, इफ यू गॉट दैट हम आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, y = x² गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ओके जी, तो फाइंड क्वेश्चन अपना इंटीग्रेशन y dx और लिमिट दे रखी 0 to 1। तो इसका मतलब क्या है, x² है, dx के साथ इसका इंटीग्रेशन करना है जिसकी लिमिट है 0 to 1। तो इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा x की पावर 3/3 और लिमिट आ गई 0 to 1, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 1/3 कॉमन आ जाएगा, तो 1 का क्यूब - 0 का क्यूब, वी विल हैव 1/3 एज अवर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, e की पावर x dx इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर x ही आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसमें लिमिट्स रखेंगे 0 to 1, तो e की पावर 1 - e की पावर 0, तो e की पावर 0 कितना होता है, दिस विल बी 1, तो अपन क्या लिख देंगे, e - 1, दिस विल बी आवर आंसर। दीज आर द नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। इन्हीं पे आधारित हैं, तीनों के ऊपर ही थोड़े से और बेटर क्वेश्चंस, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी क्या आ गया, 3 और आ गया इसके साथ, पहले हमने सिर्फ x के साथ किया था। तो हम क्या करेंगे, e की पावर 3x तो एज इट इज आ जाएगा और x का कोफिशिएंट जो है 3 वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इंटीग्रेशन 2x + 3 की पावर 4 dx। जिन लोगों को आता है प्लीज सोल्व करके देखें। आई कैन हैव 2 सेकंड पॉज, आप पॉज करो, सोल्व करो। अब मैं करता हूँ। तो अपने पास है 2x + 3, ठीक है, एज इट इज, ठीक है, पावर में 4 + 1 अपॉन 4 + 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, कोफिशिएंट ऑफ 2 से। तो कोफिशिएंट ऑफ 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो अपने पास आया 2x + 3 की पावर 5 अपॉन 5 × 2 = 10, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अगला क्वेश्चन हम सोल्व करके देखते हैं। उसके अंदर क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन साइन 3t - 4 dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या है, साइन का होता है माइनस कोस, इंटीग्रेशन है ना, माइनस कोस, सेम टू सेम लिख दो जो अंदर है वो, ठीक है। और इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ t, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दिया, अपना आंसर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद लेवल थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे। तो e की पावर x + 1/x, ठीक है, इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो अलग अलग कर दो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, उस ना इंटीग्रेशन अलग कर दो, और जो दूसरा है उसका अलग कर दो। तो हमने किया, e की पावर x का क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा, ठीक है, प्लस 1/x का क्या आएगा, log x, ठीक है जी, प्लस कांस्टेंट हम जोड़ ही सकते हैं, ऑप्शन के अगर अंदर गिवन नहीं है तो आप रहने दो, ठीक है। log x, log कौन सा है, ये बेस e वाला है, ठीक है। एक छोटी सी जीके वाली बात, अगर हमें दे रखा है log e1 या 2 और इधर 1 दे रखा है, 1 = log, तो इसका मतलब क्या है, e का एक्सपोनेंशियल पावर 1 विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। इसका मतलब होता है ये, इतना आपको सबको समझ में आया, ठीक है। a मान लो log a, तो यानी कि a का एक्सपोनेंशियल पावर 1 विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये कितना है, 2 के इक्वल है, इसका मतलब ये होता है। चलो आगे हम करते हैं, ये आगे अपने काम आएगा। तो हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिया, थोड़ा सा स्टार्टर्स देख लिए। अभी हम करते हैं नीट 2016 का क्वेश्चन। अभी तक का 2025 से पहले का नीट 2016 सबसे हार्ड था ना, तो उसमें से एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मैं उठा के लाया हूँ। वो क्या बोलता है, v = at + bt² बोल रहा है, वो ये बता रहा है, हमें एक रिलेशन बता रहा है, ठीक है जी। अब ये कहता है डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड निकालना है। डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है।
अब मैं इसमें हिंट दे देता हूँ कि v इज टू डी एक्स बाई डी टी होता ही है हम सबको, मतलब जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए है, जिनको पता है वो लोग तो इजीली सॉल्व कर ही सकते हैं। v इज टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है जी। तो डी एक्स बाई डी टी पर लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स, डी टी उधर चला जाएगा, तो v डी टी का इंटीग्रेशन है ना, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे अपने पास, चलो v डी टी का आया। अब ही हमारे पास वैल्यू किसकी है, v की वैल्यू है अपने पास, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी एक्स विल बी इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है जी। डी टी इसका क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया अपने पास, ठीक है। ये किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी टी क्यूब अपॉन 3, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू, ठीक है जी। अब इसमें जो लिमिट है वो 1 है और जो दूसरी लिमिट कितनी है, 2 है, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, a अपॉन 2, 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b अपॉन 3, 2 क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है जी। तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो 3/2a प्लस b बाई 3, 7b/3, दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो आज तक सबसे मुश्किल नीट का क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन पे था 2016 का, वो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम कुछ एक क्वेश्चन और करके देखेंगे जिससे हम और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। चलो, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1/2x माइनस टी इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। सोल्व करके देखो सारे लोग, मैं बताता हूँ इसका क्या होगा। सिर्फ log 2x माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट लेना तो ले सकते हैं। दिस विल बी आवर आंसर। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है। ये भाई बहुत इम्पोर्टेंट और कड़ा सवाल है, ठीक है, आपको ये ज़रूर आना चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर ये क्या बोल रहा है कि ना एक्सेलरेशन जो है वो k अपॉन टी के इक्वल दे रखा है, ठीक है। k की वैल्यू दे रखी है 1। दूसरा इसमें क्या दे रखा है कि जो t जब 1 सेकेंड है ना, तो उस टाइम पे वेलोसिटी जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। t जब 1 सेकेंड है, जब t2 की वैल्यू यानी जब t हमें नहीं पता, मान लेते t इक्वल टू t है, ठीक है। जब t2 की वैल्यू t है तो वेलोसिटी v2 की वैल्यू है 6, ठीक है। तो फिर हमें फाइंड करना है कि t कितना होगा यहाँ पे इस जगह के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं भाई dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट कर दिया। अब इंटीग्रेशन करते हैं हम, डी टी उधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा पहले, ठीक है। dv अपॉन dv इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है जी। जब वेलोसिटी कितनी है 5 है तो टाइम कितना है 1 है, जब वेलोसिटी 6 है तो टाइम कितना है t है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, ये इंटीग्रेशन आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू टी की पावर -1 हुई वहाँ पे, तो टी 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log t, ठीक है जी। तो अपने पास आएगा log बेस e t, और इसके ऊपर वैल्यूज कितनी आएंगी 1 और t, तो 1 विल बी इक्वल टू log t माइनस ठीक है। इतना सबको समझ में आया, ठीक है जी। हमने इतना सोल्व कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है, log बेस e 1, ठीक है। log 1 विद बेस e इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि log t विद बेस e विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमें एक रिलेशन मिल गया।
ठीक है जी। तो अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, log t विद बेस e इक्वल टू 1, इसको क्या बोल सकते हैं कि e की एक्सपोनेंशियल पावर 1 विल बी इक्वल टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास टाइम आया 2.73 सेकेंड्स। ठीक है जी, इट वॉज अ हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, 71 सेकेंड्स, इट वॉज अ हार्ड क्वेश्चन, वेरी हार्ड। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो दैट मीन्स यू कैन डू एनीथिंग, इंटीग्रेशन का सवाल हो गया। ठीक है, अभी अगला एक क्वेश्चन अपन देखते हैं, जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है F इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये किस में जा रहा है, फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स इज 5 जूल व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। ठीक है, अगर जो अल्फा है वो 1 न्यूटन कांस्टेंट है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमें ये पता है कि भाई जो वर्क डन होता है ना वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये जिनको नहीं पता उन लोगों को मैं बता रहा हूँ। अब सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना भाई, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू रख दो अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है जी, खोल दो, और क्या ही करेंगे हम, डी एक्स प्लस में बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो अल्फा कांस्टेंट है। ठीक है, डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अल्फा एक्स की पावर 0 और 1। ठीक है, लिमिट्स, और बीटा है 3 डिवाइडेड बाय 3, और इसकी लिमिट्स, बीटा की लिमिट्स कितनी दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर, 0 और 1 ही है। ठीक है जी, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा अपॉन 3 1 माइनस 0। ठीक है, अल्फा और एक्स की दोनों वैल्यू 1 ही है। ठीक है, और वर्क डन हमें 5 दे रखा है, 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा अपॉन 3। ठीक है, दैट मीन्स बीटा अपॉन 3 विल बी इक्वल टू 5 माइनस 1, तो बीटा इज इक्वल्स टू 12। भाई जेई का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, इतना ही आसान है, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो अभी ये क्वेश्चन नीट में आएगा तो क्या होएगा, आंसर सिंपल है। ठीक है, सब कुछ सिंपल है, ये नीट 2025 का क्वेश्चन हो सकता है। समस्या क्या है यहाँ पे, लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। अभी क्या है, 2-3 क्वेश्चन ग्राफ के कराता हूँ, उसके बाद अपन वो फाइनलाइज्ड क्वेश्चन करेंगे अपना। ठीक है, इतना अगर आप लोगों ने सीख लिया, दिस इज द क्वालिटी क्वेश्चंस। ठीक है, क्वांटिटी मैंने इसमें नहीं दी आप लोगों को, क्वालिटी दी है। ठीक है, तो मार्क बैच मैंने इसलिए लेके आया हूँ कि मार्क सीरीज के अंदर क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस के ऊपर काम करेंगे, क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस, धीरे धीरे क्वांटिटी के ऊपर भी काम करेंगे जैसे जैसे हम 1D 2D के अंदर जाएंगे। ठीक है, तब तक क्वालिटी देखते हैं। अभी क्या है कि ना, एक साइन एक्स का ग्राफ दे रखा है हमें। ठीक है, तो साइन का ग्राफ कैसे होता है, सेंटर से स्टार्ट करेगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द साइन। ठीक है, तो इस ग्राफ के ऊपर क्या होता है, दिस इज द पाई बाय 2, दिस विल बी पाई एंड दिस विल बी 3 पाई बाय 2। ठीक है जी, जस्ट एडिंग पाई बाय 2 अगेन एंड अगेन। ठीक है, दिस इज द 2 पाई। अभी क्या है कि ये एरिया 1 है, इसका भी एरिया 1 होता है, इसका -1 हो गया, इसका -1 हो गया। तो क्या बोलते हैं कि हमें कई बार क्या आ जाता है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कर दो भाई साइन एक्स डी एक्स का, और लिमिट दे देते हैं वो 0 to π/2। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा भाई, यहाँ तक है 1, इसकी वैल्यू है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, पूरा अगर होगा ना पाई तक का इंटीग्रेशन, पाई तक का, तो इसका याद रख लो। वैसे आप लोग सोल्व करके देखोगे ना इसका इंटीग्रेशन, तो आपको आंसर भी आ जाएगा, 2/π होता है इसका आंसर। ठीक है, ओके। कोस का ग्राफ आए तो सर, कोस एक्स का ग्राफ आएगा, तो हम सोल्व करते हैं। कोस का ग्राफ होता है 90 डिग्री से शुरू। ठीक है, तो दिस इज द π/2, दिस पॉइंट विल बी पाई, दिस पॉइंट विल बी
3π/2, ठीक है जी। तो दिस इज 1 -1 -1 1, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इंटीग्रेशन cos x dx, जो हमारे नीट के अभी तक के भी लेवल में जो पूछा जाएगा ना, 0 to π पूछ लेंगे, ठीक है। कोस में 0 to π पूछते हैं, तो इधर +1 है, इधर -1 है, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है जी। बाकी आगे कैसे होता है ये एसी के अंदर सिखाया जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अभी हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। दिस वॉज ऑल टिल नाउ। और लास्ट जो सबसे मेन क्वेश्चन जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में दिखाया था आप लोगों को, ठीक है, उधर उसकी जगह नहीं मिलेगी, यहाँ पे उसको सोल्व कर लेते हैं हम। क्या क्वेश्चन है वो कह रहा है इंटीग्रेशन x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर dx, ठीक है। इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो देखो, इसको डायरेक्टली करेंगे बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, तो इसलिए हम इसमें क्या बोलते हैं कि इसके अंदर ना कुछ वैल्यूज़ को अजम्पशन लेके चलते हैं, कुछ वैल्यूज़ की अजम्पशन लेके चलते हैं, कुछ को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जो x को ना मैं लेट x = tan θ, ठीक है। तो dx क्या होगा, यानी कि dx विल बी इक्वल टू sec² θ dθ, ठीक है जी। ये हमारे पास अजम्पशन आएंगी, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ना वी नो 1 + x² है, ठीक है, 1 + x²। इसके लिए कुछ एजम्पशन है अपने पास, ठीक है। ये लिखना नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। ये लिखना जो 1 + tan² θ = sec² θ, ठीक है। 1 + tan² θ = sec² θ, ये हमें पता है। अब इसका और इसका कुछ मेल दिख रहा है ना। x की जगह tan लिखूंगा तो 1 + tan² θ आ जाएगा, तो sec² θ यानी कि डिवाइड बाई x⁴ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करें आगे, तो हम लिखेंगे कि भाई tan² θ वैल्यूज को पुट किया है सिर्फ, tan² θ अपॉन sec² θ डॉट sec² θ dθ, ठीक है। तो sec² θ से sec² θ dθ चला जाएगा, तो अपने पास पीछे बचेगा इंटीग्रेशन tan² θ dθ अपॉन sec² θ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन tan² θ डॉट cos θ dθ, ठीक है। तो इसको आगे अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा sin² θ अपॉन cos² θ, ठीक है। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ना इंटीग्रेशन कैन बी हार्ड, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो देखा है वही है, बट नीट के अंदर इतना हार्ड नहीं आता, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 - cos 2 θ अपॉन 2, ठीक है, dθ। तो यहाँ से θ अपॉन 2 माइनस sin 2 θ अपॉन 4 प्लस c, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, अब क्या करते हैं, वापस इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है। जो tan θ था उसकी वैल्यू कितनी है, हमने मानी है tan θ की वैल्यू x मानी है, तो θ की वैल्यू कितनी होगी, tan 1x, ठीक है। तो हाफ tan 1x माइनस x अपॉन 2 1 + x² प्लस c, दिस विल बी आवर आंसर। तो आप देख रहे हो किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, कितना लेंथी क्वेश्चन बन रहा है ना। सो ज़्यादा कुछ बताने का नहीं था इस क्वेश्चन में, अपने लिए है ही नहीं, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, ठीक है। मुझे भी ये क्वेश्चन समझने के लिए सीरियसली 5 से 10 मिनट लगे थे जब मैंने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है नहीं, बट जस्ट फॉर आवर डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट, अपना दिमाग थोड़ा सा डेवलप करें, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन दिखाया है। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट डाउन करें, ठीक है। और क्वेश्चंस अगर आपको सीखने हैं सेम टॉपिक के ऊपर तो आप वो भी कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। और प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो यार। अगर यू आर गिविंग मी 1 व्यू और आपने 2-3 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो देखी है तो यार प्लीज़ you must subscribe and you must share this video, ठीक है। थैंक यू सो मच।